वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाबात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
नारायण। दिख रहा? आप पंखा बंद करिए ना बेटा, ऊपर बड़ा जो। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के, आचार्यों का आश्रय लेकर के, विद्वानों का आश्रय लेकर के, महापुरुषों के श्रीमुख से निकली हुई ये भागवत भगीरथी रूपी जो गंगा है, उसका आश्रय लेके उन सभी आचार्य, विद्वानों, पंडितों, महापुरुषों के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के हम भागवत के एकादश स्कंद में प्रवेश करें। कल जो हम तत्व देख रहे थे, भगवान का जन्म एवं कर्म, देखिए कल देखा था हमने, असंसारी का संसार बनकर दिखना, यही हो गया भगवान का जन्म। जो असंसारी है उसका संसार बनकर के दिखना, यह हो गया भगवान का जन्म। और भगवान का कर्म क्या है? लगातार दिखते रहना, वो हो गया भगवान का कर्म। यहीं से भगवान मधुसूदन, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र, श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। मेरा जन्म एवं कर्म दिव्य है। जो लोग इसको तत्व से जानते हैं उनको फिर पुनरागमन करना पड़ता नहीं है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, शरीर चले जाने के बाद उनका पुनरागमन होता नहीं है। बार बार माता के उदर में जन्म लेना पड़ता नहीं है। वासनाओं को क्षय करने के लिए जन्म लेना पड़ता नहीं है। जन्म मृत्यु के द्वंद्व में नहीं रहेगा। पाप पुण्य, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान के द्वंद्व में वो रहेगा नहीं, वो द्वंद्वातीत हो जाएगा। तो ये भगवान जो है उसके अंदर में हमारा मन कैसे लगे? पहले तो ये चिंतन कर लिया कि तत्व से हमें जानना होगा। तत्व से क्या जानना होगा? कि असंसारी संसार बनकर, असंसारी का संसार बनकर दिखना। जो कल तिंतु देखा था विस्तृत रूप से, वह मत्स्य कैसे बना, कच्छप कैसे बना, वराह कैसे बना, नरसिंह कैसे बना, वामन कैसे बना, राम कृष्ण इत्यादि कैसे बना, ये समझना पड़ेगा। तो कि वो तंतु एक ही है, नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक। नाम अनेक है लेकिन सर्वनामों के पीछे वही उसका एक है। वो रूप अनंत है लेकिन सब रूपों के पीछे वही एक है। वो
इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव की वंदना करते हुए लिखा है, आप लोग सब लोग उसका नित्य पठन करते होंगे, करते हैं। क्या है? प्रणाम मंत्र एक और है, ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा द्रुत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमिड्यम तम रामकृष्णम शिरसा नमामः। वो क्या है? पहली पंक्ति में तो स्वरूप वर्णन कर दिया, निरंजन है। दोनों अर्थ से देख सकते हैं। जो देश काल वस्तु से परे है, समझिए। निरंजन का सरल अर्थ से देखने का प्रयास कर रहे, व्याकरण और भाषा की दृष्टि से नहीं, अभी गूढ़ार्थ से भी नहीं। निरंजनम, जो परे हैं, जिनके फिर दूसरे प्रत्येक शब्द को हम द्वैत एवं अद्वैत, देश काल निमित्त की मर्यादा में एवं देश काल निमित्त की मर्यादा से परे के रूप में उस शब्द का अर्थ निकाल सकते हैं। जिसने ज्ञान रूपी अंजन अपने चक्षुओं में लगाया है, निरंजन। नित्यम, जो नित्य है। अनंत रूपम, उसके रूप कैसे हैं? अनंत है। अब संगति लगा लीजिए। क्या संगति लगी? असंसारी का संसार बनकर दिखना, यही उसका जन्म है। और कर्म क्या है? लगातार दिखते रहना। जो लगातार दिखता है उसमें क्या है? भागवत के प्रथम स्कंद में जो 6 प्रश्न किए थे, उस प्रश्न का संगति लगा लीजिए यहां से। भगवान कर्म क्या करते हैं? हम लोग हर रोज गाते हैं ना आरती में, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव केवलं करतासि, त्वमेव केवलं धरतासि, त्वमेव केवलं हरतासि। गणपति अथर्वशीर्ष आप लोग गाते होंगे। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं दत्त्वमसि, त्वमेव केवलं करतासि, त्वमेव केवलं धरतासि, त्वमेव केवलं हरतासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं रूदुं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचनमवशिष्यम्। कितना सुंदर है। अर्थ के साथ पठन कीजिए। अरे वैदिक मंत्र ऐसे हैं हमारे, केवल पठन करते जाएंगे ना, आनंद आ जाएगा, फुहारे फुरेंगे भीतर से। हम आनंद के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं ना जी। तो नारायण, वैदिक मंत्र का इतनी महिमा है, तो भगवान क्या करते हैं? सृष्टि स्थिति विनाशानाम, सृष्टि का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और विनाश करते हैं। संगति मिल गई। लगातार दिखना, वो उसका क्या हो गया? कर्म। अब इन दोनों की संगति में ला लीजिए गीता के श्लोक के साथ। नारायण जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। अब जन्म कर्म दिव्य है अर्थात केवल फाल्गुन शुद्ध द्वितीया को जो प्रकट हुए हैं, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जो पैदा हुए हैं, चैत्र मास के नवरात्रि के दिन जो रामनवमी के दिन पैदा हुए, वो कोई परिच्छिन्नता का अर्थ नहीं निकालना है यहाँ पर। इसलिए भगवान बहुत अद्भुत शब्द प्रयोग करते हैं। मेरे जन्म और कर्म को जो दिव्य तत्व से जानता है,
जिसने उस तत्व से जान लिया मेरे जन्म और कर्म को, तो भगवान का जन्म क्या है? इस संसार के रूप में दिखना वही भगवान का जन्म है। तत्व से समझिए, लगातार दिखना वही भगवान का कर्म है। जब हम तत्व से समझ जाएंगे, बस फिर आनंद ही आनंद। माई मोरे आनंद उर न समाय, अखियां जस अंधे को पावे, निर्धन लाल कमाय। माई मोरे आनंद उर न समाय, वह अवस्था प्राप्त हो जाएगी। जन्म मृत्यु से हम छटक छूट जाएंगे, सुख दुख से हम छूट जाएंगे। इसलिए इस श्लोक में कहा गया, हमको आगे कहा, क्या कहते भागवतकार, तदर्थ कानि नामानि श्रृणवन गायन। अब बोले हमें मन को भगवान में लगाना है तो कैसे लगाए? तो बोले बहुत आसान तरीका है। बोले नारायण सुनो, जब तुम्हें भगवान में मन लगाना है, अरे जहां कहीं भी हरिनाम संकीर्तन होता हो, संकीर्तन करने बैठ जाओ। जब कोई सुना रहा हो तो सुन लीजिए भगवान की कथा और भगवान का संकीर्तन। जब कोई सुनने वाला मिले तो सुनाओ। नारद जी यही करते हैं। जब सुनने वाला भी नहीं है, सुनाने वाला भी नहीं है, तो अकेले कीर्तन करते हैं। और वो भी थक जाते तो आंखें मुंद करके परमात्मा का चिंतन करते हैं। और ये लगातार होना चाहिए। इसलिए कहा जब कोई सुना रहा हो तो सुनने बैठ जाओ। और सुनते सुनते हम लोग कथा में संकीर्तन करवाते हैं, श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि शरणम। जहां कहीं पर भी संकीर्तन होता हो, ताली बजा करके संकीर्तन गाइएगा। हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, वल्लभाधीश जी कहते हैं, हमें जब भगवान के संकीर्तन में ताली बजाने में शर्म आती है तो समझ लीजिए हमारा पाप हमारे हृदय पर आ गया है, और हमारा पाप अब हमें ताली बजा करके भगवान का नाम स्मरण करने नहीं देता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव संध्या के समय ताली बजा बजा करके भगवान का नाम करते थे। तोतापुरी ने कहा, अरे रोटी क्यों थेपते हो? अद्वैत वेदांती जो ठहरे, अरे रोटी क्यों थेपते हो? श्री रामकृष्ण देव कह रहे, हम हमारा मां का नाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से बताया कि भगवान नाम संकीर्तन कैसे करना चाहिए। और समझिए, जब हमें भगवान के नाम संकीर्तन गाने में, ताली बजाने में शर्म आए, तो हमसे दूसरा अभागा जीव इस जगत में शायद कोई नहीं होगा। हमें झूठ बोलने में शर्म आती है, ढोंग करने में शर्म आती है, कपट करने में शर्म आती है, वासना का चिंतन करने में शर्म आती है। अरे वो तो खुल्लम खुल्ला करना शुरू कर देते हैं, दिन दहाड़े असत्य बोलते हैं, दिन दहाड़े लोगों को ठगते हैं, कपट करते हैं, वासना का चिंतन करते हैं, तब शर्म नहीं आती। और भगवान का नाम लेने में शर्म,
वो हमारे जीवन से नहीं होना चाहिए। यहां पर आचार्य यही कहते हैं, जब भगवान का नाम लेने में शर्म आ जाए तो समझ लीजिए ये जीवन का अब कोई मूल्य नहीं रहा। क्योंकि ना हम कोई अद्वैत वेदांती है। अब अद्वैत वेदांती होना बहुत कठिन बात है। वेदांत की बातें करना बहुत आसान है। आजकल होता है ना, इसलिए महात्मा लोग कहते हैं आजकल वेदांत जो है लोगों के मुंह में बहुत आ गया, जीवन में तो नहीं आया। मुंह में बहुत आ गया वेदांत, और भक्ति की और भाव की ठेकड़ी उड़ाना शुरू कर दिया। हमारे श्री रामकृष्ण देव ने हमें यह नहीं सिखाया है, हमारे नंद नंदन यशोदानंदन ने यह नहीं सिखाया है, हमारे अवतारों ने, हमारे आचार्यों ने अपने जीवन से कतई ये नहीं सिखाया है। यदि हमने कर लिया है, क्योंकि हमारा पाप बाधा देता है भगवान नाम स्मरण करने में। याद रखिए, भागवत का सिद्धांत वही श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से कहा है, दिखाया है। भागवत पुनः पुनः एक ही बात उच्चारित करता है, सिद्धांत से हम अद्वैत है, साधन में भक्ति है। जितना भागवत का हम श्रवण करते हैं, देखिए एक भी अध्याय में, एक भी तत्व में, एक भी चिंतन में श्री रामकृष्ण देव को छोड़े बिना हम रह सकते हैं? श्रीमद् भागवत जैसे श्री रामकृष्ण देव ने हूबहू अपने जीवन में जी करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। देखो, ये एकदम प्रायोगिक रूप से अपने जीवन को जैसे एक बहुत बड़ा मानी प्रयोगशाला बना करके हमारे सामने रख दिया। भागवत के एक एक उपदेश को ठाकुर की उक्ति के साथ मिलाते जाइए, कहीं असंगति नहीं लगेगी। हम तो जितना श्रवण करते हैं उतना प्रतीत हो रहा है श्री रामकृष्ण देव केवल भागवत धर्म कहते हैं, भागवत की ही उक्ति कहते हैं। भाषा क्वचित अलग हो सकती है, अन्यथा और कुछ नहीं है। इसलिए तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा भागवत भक्त भगवान, तीन एक है। गीता भक्त भगवान नहीं कहा है, उपनिषद भक्त भगवान नहीं कहा है। ठाकुर की उक्ति को बदल सकते नहीं हैं हम, वो एक तरह से वेदवाणी है, एक तरह से क्यों वेदवाणी ही है। परमात्मा अपने श्रीमुख से स्वयं बोले हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण ने कितनी अद्भुत बात बताई है, भागवत भक्त भगवान। एक ज्योति जो निकली भागवत से, वो भक्तों में वही ज्योति गई और वही ज्योति भगवान में भी गई। श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से अनुभव किया, ये अद्वैत का अनुभव है, तीनों एक है, भागवत भक्त भगवान। तो मूल बात पर आए, मन को कैसे बस में किया जाए? बोले जब संकीर्तन हो रहा हो तो ताली बजा करके संकीर्तन करो, और जितना संकीर्तन करोगे उतना आनंद आवेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य संकीर्तन का अभ्यास रखिए। श्री रामकृष्ण देव को प्रश्न पूछा गया है, महाशय इस सर्व में मन कैसे लगे?
ईश्वर के नाम गुण संकीर्तन का करना सब समय। संकीर्तन कितना आनंद देता है, और जब हम लोग इकट्ठा होकर के संकीर्तन करते हैं तो कितना आनंद आता है। धुन गाइए, नाम संकीर्तन कीजिए इकट्ठा होकर के, अरे विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए, गणपति अथर्वशीर्ष कीजिए, अरे रुद्राष्टाध्यायी कीजिए, ओम नमो भगवते रुद्राय, नमस्ते रुद्रमन्यव उदोद ईशवे नमः। कितना आनंद आता है। रुद्राष्टाध्यायी कीजिए, शिव महिम्न स्तोत्र कीजिए, ललिता सहस्त्र नाम कीजिए एक साथ मिलकर के। श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। इतना आनंद आवेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, कितने सारे संस्कृत स्तोत्र भरे पड़े हुए, कीजिए उसको मिलकर के संकीर्तन कीजिए। ये सब स्तोत्र इसलिए करते हैं हमारा मन जैसे भगवान में लगा रहे। संकीर्तन कीजिए, भजन गाइए, स्तोत्र पाठ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए, भगवत अर्पण करके सेवा कीजिए। ये सब भिन्न भिन्न रास्ता है हम सब के लिए भगवान में मन लगाने का। तो जब कोई सुना रहा हो तो सुन ले, कोई सुनने वाला मिले तो सुना दीजिए। अब भगवान का कीर्तन जहां हो रहा हो, अभी जो बताया वल्लभाधीश जी कहते हैं कि उसमें यदि हमें संकोच हो जाए ताली बजाने में, तो समझिए हमारा पाप कर्म अवरोध दे रहा है। देखिए भगवान के नाम संकीर्तन में हमें हमारा लज्जा, भय, कुल का अभिमान, सब अभिमान त्याग करके बैठना है। अरे भाई हम तो सन्यासी, हम काहे को ताली बजाएंगे? तो ताली नहीं बजाएंगे तो क्या बजाएंगे? कहीं लिखा है सन्यासी होकर ताली नहीं बजाना है? श्री रामकृष्ण देव से क्या कोई बड़ा सन्यासी है ना क्या? कई लोग विरक्त लोग कहते हैं ना ना जी हम तो अद्वैत वेदांत का चिंतन करते हैं। ऐसा चिंतन करते हैं कि ताली बजाने में उनकी अद्वैत परंपरा नष्ट हो जाती है। अब क्या बताएंगे वो कौन सी परंपरा है, वो भगवान जाने, हम तो नहीं समझते। आनंद से प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, उसमें हम ये है वो है, हमारी संपत्ति का अभिमान, पद का अभिमान, ख्याति विख्याति प्रतिष्ठा का अभिमान, ये कैसे रहेगा? देखिए रामकृष्ण कथामृत में प्रसंग आता है, मास्टर महाशय थोड़े शर्मिंदी प्रकृति के हैं, संकीर्तन हो रहा है, नृत्य नहीं कर रहे ठाकुर के साथ। अब ठाकुर उनको कहते हैं, हम तो हमारी भाषा में बोलेंगे, हमने उसी भाषा में पढ़ा है, कहते अरे नाच। बाद में जो शब्द बोले हम यहां से नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए श्री रामकृष्ण देव उनको पकड़ करके नृत्य करवाते हैं। ये नृत्य क्या है? ईश्वर के प्रेम में हमारी चाल नृत्य बन जाती है, ईश्वर के प्रेम में हमारे शब्द गीत बन जाते हैं। ईश्वर का प्रेम ऐसा है, इसलिए कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी रोता है, कभी एकांत में बैठे रहता है। ये अद्भुत तत्वार्थ है, आएगा इसके बाद में आने वाला है, भगवान के भक्त के लक्षण में आएगा कि भगवान के भक्त के लक्षण क्या है, प्रश्न आने वाला है। इसकी ये धरी बांध रहे हैं भागवतकार। तो कहते हैं जब भगवत नाम स्मरण करने में लज्जा आ जाए तो समझ लो हमारा पाप कर्म इतना है जो मार्ग में बाधा दे रहा है। अरे कई लोगों को तो भगवान का प्रसाद लेने में शर्म आती है। बोले महाराज बहुत लंबी लाइनें, काहे को खड़े रहें? उत्सव के अंदर में आश्रम में जाते बहुत लंबी लाइन होती है महाराज, काहे को खड़े रहे?
चरणामृत ले लिया, हम चल दिए। ठीक, आप यहाँ मत खड़े रहिए, फिर एयरपोर्ट में खड़े रहने में आपको अच्छा लगता है ना, 2-2 घंटा 3-3 घंटा हवाई अड्डे पर खड़े रहना आपको अच्छा लगता है, शोभा देता है वहां। और भगवान का प्रसाद लेने में कतार में खड़ा रहना, हमें पंक्तिबद्ध खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता है। ये क्या है? हमारा अहंकार है। अरे भगवान का प्रसाद मिल रहे हैं, अरे उसके तो हम भिखारी है जन्मों जन्म के, हाथ फैला करके मांगेंगे भाई प्रभु प्रसाद दीजिए। और प्रसाद पाने में जो आनंद है, वो आनंद दूसरी जगह कहां है? तो कहते हैं भगवान का नाम लेने में शर्म मत करो, संकोच मत करो। घृणा, लज्जा, भय, शोक, कुल का अभिमान, जाति का अभिमान, शील का अभिमान, सर्वस्व का त्याग करके, छोड़ करके भगवान का संकीर्तन करो। हरे नामैव 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 मम जीवनम। देखो हमारा मन, आचार्य समझ आते, महापुरुष लोग कहते हैं चुटकी के अंदर में अपने आप स्थिर होना शुरू हो जाएगा, एकाग्र होना शुरू हो जाएगा हमारा मन। और ये सबका अनुभव है। जब हम ताली बजा करके प्रेम से भगवान नाम स्मरण करते हैं तो क्या मन एकाग्र नहीं होता है? बताइए, सबका ये स्वानुभव रहा है। और दूसरी बात है, देखिए मन को भगवान में लगाने के लिए बताया कि जाति, कुल, शील, संपत्ति, लज्जा, भय, घृणा, शंका, उस सब का त्याग करके भगवान नाम स्मरण करो ताली बजा करके। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजा करके संकीर्तन कीजिए। और दूसरा अद्भुत बात बताया, कहते संग, संग अत्यंत महत्वपूर्ण है। संग माने आसक्ति। रंगे पटरंगाय छे संगे लागे रंग, माटे निहसंगी थई करवो वा सतसंग। रंगे पटरंगाय छे, क्या लिख दिया रंगदूत महाराज ने। कपड़े को जिस रंग में डुबोगे उस रंग का कपड़ा हो जाएगा। रंगे पटरंगाय छे संगे लागे रंग। इसलिए जैसे जिस व्यक्ति का संग करेंगे उस व्यक्ति का रंग हमारे पर चढ़ेगा। इसलिए संग करेंगे तो केवल भगवान के भक्तों का संग करेंगे, अन्यथा किसी का संग नहीं करेंगे। जब भक्तों का संग नहीं है, महात्माओं का संग नहीं है, तो निहसंगी रहिए। माटे निहसंगी थई करवो वा सतसंग। या तो सत्संग करेंगे, नहीं तो निसंगी रहेंगे। श्री राम कृष्ण देव ने कहा ना, ये मन कैसा है? धोबी के घर का कपड़ा है, उसको जिस रंग में डुबोएंगे उस रंग का बन जाएगा। इसलिए देखिए श्री राम कृष्ण देव क्या करते, अरे अपने कमरे की छत पर चढ़ जाते हैं और वहां से बुला रहे हैं, अरे तुम लोग आओ आओ रे, तुम लोग कहाँ हो? તમે આવો આવો, ક્યાં છો તમે બધા? આ સંસારીઓની વાત સાંભળીને મારા કાન અપાકી ગયા છે। अब श्री रामकृष्ण देव की वो अवस्था है जो 24 घंटा भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं। अब हमारा हम ताल मिला दे, जरूरत ही नहीं है मिलाने की, हम लोग कहाँ है हम जानते हैं। इसलिए कहते संग अत्यंत महत्वपूर्ण है। संग अर्थात आसक्ति। कई लोगों को क्या होता है कि भगवान के मार्ग में तो चलते हैं, लेकिन मार्ग के अंदर में किसी का संग मिल गया और संग में आसक्ति हो गई। बस वेदांत का विचार कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वेदांत विचार कर रहे हैं या भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मार्ग में किसी का संग हो गया अर्थात किसी से आसक्ति हो गई। तो क्या हो गया?
जब आसक्ति हो गई तब बस पथ से हम भ्रष्ट हो गए। इसलिए किसी की आसक्ति नहीं करनी है, किसी की भी नहीं, सद व्यक्ति की भी नहीं, असद व्यक्ति की भी नहीं। आसक्ति करेंगे तो भगवान की आसक्ति करेंगे, संग करेंगे तो भगवान का संग करेंगे। बहुत आसक्ति की जीवन में, क्या मिला? दुख क्लेश एवं अशांति ही मिली है। इसलिए मां कहती है बेटा किसी को प्रेम मत करना, क्योंकि प्रेम करने के लायक केवल भगवान है। बाकी जगत में तो मोह होता है। तो संग और किसी का हमें नहीं करना है, संग केवल भगवान का करेंगे। संग अर्थात आसक्ति। अब देखिए हमारा मन कहां फंसा है वो देखना है। तो सारा दिन में हमें किस व्यक्ति का चिंतन बार बार आ रहा है, समझ लीजिए। सारे दिन के चिंतन में जिस व्यक्ति का चिंतन हमें पुनः पुनः आवे, समझ लीजिए हमारा मन उस व्यक्ति में फंस गया है। सारे दिन के चिंतन में जिस कार्य का चिंतन बार बार हमें आवे, समझ लीजिए हमारा मन उस कार्य में फंस गया है। सारे दिन में जिस घटना का चिंतन हमें पुनः पुनः आवे, समझ लीजिए तो हमारा मन उस घटना में फंस गया है। हम आसक्त हो चुके हैं, और एक बार जब आसक्त हो जाएंगे ना, फिर जीवन में दुख की श्रृंखला शुरू होगी। किसी से आसक्त क्यों होंगे हम किसी से जुड़ने नहीं आए हैं। जुड़ेंगे तो केवल भगवान से जुड़ेंगे, और किसी से जुड़ने वाले के नहीं हम। इसलिए साधु सावधान, हमें किसी से आसक्ति नहीं करनी है। जब जब आसक्ति हो गई, जिससे आसक्ति हो जाएगी उसी का चिंतन बार बार आवेगा, उसी की बात हम दूसरे को कहना शुरू कर देंगे। ये सब लक्षण हैं, आसक्ति हो गई। माताएं आती है, प्रभु लोग आते हैं, थोड़ी बातचीत करने से पता चल जाता है उनका मन कहाँ फंसा है। जानते महाराज हमारा जो पौत्र है वो ऐसा कर रहा है, महाराज हमारा नाती और नतनी ऐसी ही कर रही है। 2 मिनट के अंदर में तो नाती पोते को लाए बिना उनका मुंह रहेगा नहीं। उससे समझना है कि मन कहां फंसा है। इस मन को अब कहीं हमें फंसाना नहीं है। और जब फंसेगा ना तो कैसे फंसता है हम लोग जानते हैं, सबका स्वानुभव है। हमें नचाता है, व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठी है लेकिन उसके लिए हृदय में रोना आ रहा है। और जब हृदय में कोई व्यक्ति आ गई, चाहे सद हो या असद हो, भगवान कह देते अब तुम रहो, हम तो जाते हैं यहां से। भगवान चले जाएंगे, क्योंकि आसक्ति तो हमें केवल भगवान से करनी है, अन्य किसी से आसक्ति नहीं करनी है। समझिए। और जब कहीं आसक्ति हो गई तो उसका बार बार चिंतन होगा। द्वेष से आसक्ति हो गई, प्रेम से आसक्ति हो गई, उसी के बाद सबको बताना शुरू कर देते हैं। अरे भगवान की बात बताओ ना बाबा नारायण, क्या बुद्धि हमारी विफल हो चुकी है ना क्या, जो किसी मनुष्य की चर्चा करेंगे, किस अधिभूत की चर्चा करेंगे। करना है आओ तो हम भगवान की चर्चा करेंगे, आसक्ति उससे करेंगे। और जब आसक्त हो गए तो भगवान के पथ पर चलना रुक जाएगा। इसलिए संसार में किसी से प्रीति करना नहीं है, किसी से द्वेष नहीं करना है, नहीं तो उसी में आसक्त हो जाएंगे। प्रीति करेंगे तो भी मन वश में नहीं रहेगा, द्वेष करेंगे तब भी मन वश में रहेगा नहीं।
जिससे प्रीति की है और जिससे द्वेष किया है, मन तो उसके पास चला गया। समझिए, रात दिन तन से हम कोई एक जगह है, लेकिन मन से वहीं पर बैठ चुके हैं, उसी के पास है। झगड़ा करके किसी से हम दूर हो गए हैं, अरे वो तो शरीर से अलग हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति ने हमारे मन पर कब्जा कर लिया है जी, पूर्ण रूप से। सब काम करते करते उसी का चिंतन हो रहा है, और प्रीति हो जाएगी जिससे, उसमें भी यही अवस्था है। काम कर रहे, मंदिर जा रहे हैं, सब समय उसी व्यक्ति का चिंतन हो रहा है। वो बताता है मन आसक्त हुआ है, अब तुम को दुख क्लेश और अशांति भुगतना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। उद्धरेदात्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत, आत्मा एव ही आत्मन बंधु, आत्मा एव रिपुः आत्मनः। हम ही हमारे अपने मन के शत्रु है, हमारे मन के दुश्मन हैं। हम ही हमारे मन को ऊपर उठा सकते हैं, अपने आप मन को नीचे गिरा सकते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, सब जिम्मेवारी अपने सर पर ले लो। इसलिए शिक्षा की परिभाषा देते हुए स्वामी जी कहते हैं, आई वॉन्ट टू इम्पार्ट दैट काइंड ऑफ एजुकेशन बाय विच मैन कैन स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। वो क्या है? जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेवारी हम अपने कंधे पर ले ले। हमारे भूतकाल ने हमारा वर्तमान बनाया है, तो हमारा वर्तमान हमारा भविष्य बनावेगा। और जब मन काबू में नहीं रहेगा तो वो फंसेगा। अरे हमने हमारे मन को तो धर्मशाला बना करके ही रख दिया है, जो आया उससे चिपक गए, वस्तु से चिपके, व्यक्ति से चिपके, घटनाओं से चिपक गए। जानते हमारे यहां तो ऐसा था, जानते हमारे संतान तो ऐसी है, जानते हैं ऐसी घटना हमारे जीवन में घटी थी। अब बहुत हुआ जी, अब वर्तमान को पकड़ो। भूतकाल में काहे को रहते हो और भविष्य की चिंता काहे को कर रहे हो? जो होना है सो होना है, जो खोना है सो खोना है, सब सूत्र प्रभु के हाथों है, फिर चिंता काहे करो प्यारे। रंगवदूत महाराज कितना सुंदर लिखे। तो बोले जीवन में किसी के साथ आसक्त मत करो, अपने आप को लिपटो, निरोध करो। इसलिए महापुरुष महाराज कहते हैं, जब ध्यान करने बैठोगे तब आंख बंद करके पहले रामकृष्ण मिशन आएगा, जगत आवेगा पहले, तत्पश्चात रामकृष्ण मिशन आवेगा, और तत्पश्चात रामकृष्ण आएंगे। हमें तो उससे भी परे जाना है। रामकृष्ण मिशन आवेगा माने क्या? जगत आवेगा। सारा दिन जो काम कर रहे हैं वही पर आंख बंद करने के समय में याद आता है। देखिए, जब प्रार्थना करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो जितने जो कार्य हमारे बाकी ने, वो सब कार्यों की सूची आ जाती है। ये काम करना बाकी है, ये करना बाकी, वही उसको फोन करना है, उसको वहां कहना है। तो पहले रामकृष्ण मिशन आवेगा, अर्थात जगत आवेगा, और उसको धीरे धीरे काटना है, आसक्ति को काटनी है। बोले काम करना ही बंद कर दे तो आसक्ति चली जाएगी? बोले बिल्कुल नहीं, वो तो तमोगुण का लक्षण है। कार्य करते करते उस कार्य को भगवान को अर्पित करते जाइए। बस काये न वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुधात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यदि यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। फिर भगवान का सगुण साकार स्वरूप आएगा, और उसके बाद सगुण साकार से भी परे जाना है। महापुरुष महाराज ने तो एक क्षण के अंदर में बात बता दी।
अब वो खाली जगत काटने के लिए न जाने कितने जन्म लग जाएंगे। कोई बात नहीं, लगेंगे तो लगेंगे, उसी के लिए तो आए हैं। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति है तवे जन्म धारितमात्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए आत्मा ने शरीर धारण किया है, ना कि संसार की कामनाओं करने के लिए, कतई नहीं। हमारे भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कह दिया, हम तो खानदानी किसान हैं, यही करेंगे, बार बार यही करेंगे। कब तक करना, वो हम कभी हमारे मन में प्रश्न नहीं आना चाहिए। हम कभी प्रश्न नहीं करते, अच्छा कब तक ये सांस लेने की महाराज जी? नारायण कभी तक, अभी तक किसी ने पूछा नहीं, अच्छा ये कब तक सांस लेते रहेंगे? कभी तो पूछा नहीं सांस के बारे में। श्वास जो ले रहे हैं तो इसके बारे में क्यों पूछेंगे? जब लग श्वासा तब लग साधन, महात्माओं ने बता दिया। जब लग श्वासा तब लग साधन। तो साधन कब तक करना? अरे वो तो करने के लिए ही तो आए हैं। वो नहीं करेंगे तो क्या आसक्ति करेंगे, किसी से जुड़ जाएंगे। रामकृष्ण कथामृत में अंतिम में प्रसंग आता है। श्री रामकृष्ण देव अपना ये पंच भौतिक शरीर का त्याग करके स्वधाम चले गए हैं। नरेंद्रनाथ दत्त, राखाल और इत्यादि कुछ युवक भक्त हैं, मास्टर वहां से वहां पहुंचते हैं और स्वामी ब्रह्मानंद जी उस वक्त कहते हैं, अरे लाओ रे, अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, लाओ छड़ी लाओ। और किसी ने हंसी मानी मजाक के अंदर में उस छड़ी रख दी। तब स्वामी जी उस प्रसंग के अंदर में अद्भुत बात कहते हैं, राम न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन श्यामा के साथ घर संसार बसाएंगे नहीं। वो पूरा शब्द जो है आप स्वयं पढ़ लीजिए कथामृत में, गुजराती कथामृत में बहुत सुंदर रीते लख्યું છે। તમારી જે भाषा हो ये भाषा में તમે वाँची लो, जिस भाषा में आप पढ़ते हैं उस भाषा में वो पढ़ लीजिए। गुजराती, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, जो भाषा हो आपकी पढ़ लीजिए। उसमें 2 मिनट के लिए उस वाक्य पर चिंतन कीजिए, क्या कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद, क्या अद्भुत बात कह रहे हैं। राम न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हम श्यामा के साथ बैठ करके घर संसार नहीं बसाएंगे। अर्थात क्या, भगवान न मिले इस मार्ग पर तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी से जुड़ेंगे नहीं। जो अव्यभिचारिणी भक्ति, कल जो तंतु लिया था, व्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी, भगवान को ढूंढना है, ढूंढेंगे। और जब तक नहीं ढूंढेंगे तब तक हम किसी से जुड़ने वाले नहीं हैं, हम व्यभिचारिणी नहीं हैं। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। ये बिंदु आने वाला है अभी। इसलिए सब महात्मा लोग, आचार्य लोग पुनः पुनः कहते हैं, भगवान के चरण पकड़ करके कहो, प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, बस। वैष्णव धर्म के अंदर में यही एक साधन बताया गया है। पुनः पुनः उसका उच्चारण करते रहिए। श्री रामकृष्ण देव कथामृत में यही बात बता रहे हैं, प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। समझिए, प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। और जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक हम किसी से जुड़ने वाले नहीं, हम व्यभिचारिणी नहीं है। हमारी वृत्ति व्यभिचारिणी नहीं हो सकती है, अब व्यभिचारिणी रहेंगे हम। यहां पर इसीलिए कहा कि जीवन के अंदर में 2 चीज आनी चाहिए। एक विलज्जता, मानी लज्जा नहीं है हमारे में,
विलज्जता, भगवान का नामस्मरण करने में, ताली बजा करके नाम लेने में, यदि किसी को जय श्री कृष्ण बोलने में शर्म आ जाए, क्या बताए, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हमने ऐसे ऐसे सुंदर गृहस्थ भक्त देखे हैं, चाहे कोई भी मिले, और ये विदेशी भी मिलता है, वो भाषा जानता है या नहीं जानता है, उन सब के साथ वो पहले मिलेंगे तो केवल जय श्री कृष्ण ही बोलेंगे, और कोई शब्द उनके मुंह से उच्चारित नहीं होगा। पहले हमें शर्म नहीं आती है किसी के साथ मिलने में के समय जय श्री कृष्ण बोलने में, जय राम कृष्ण बोलने में हमें कोई लज्जा नहीं आती है। लज्जा आ जाए तो उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान का चिंतन करने में, मन को एकाग्र करने में पहले विलज्जता रहनी चाहिए। कोई लज्जा नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, लज्जा भय घृणा ये सब का त्याग। और दूसरी बात है असंगता होनी चाहिए। कहीं किसी से नहीं फंसेंगे भैया, नारायण हम किसी से जुड़ने वाले नहीं हैं। नारायण हम किसी के साथ हम फंसेंगे नहीं, हम असंग रहेंगे। रंगदूत महाराज का बहुत सुंदर भजन है। वन वडलानी शीतड़ छाया, जोगी जंगल बसतो रे, हसतो गातो को दिन रोतो, को साथे नव बकतो रे। क्या अद्भुत भजन है। महाराज श्री जैसे अपनी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। अरे वन वडले की शीतल छाओ में, घोर जंगल के अंदर में, अरण्य के अंदर में, वन वडलानी शीतड़ छाया, जोगी जंगल बसतो रे। जोगी जंगल में वास कर रहा है। कभी हंसता है, हंसतो गातो को दिन रोतो, को साथे नव बकतो रे। कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नृत्य करता है, लेकिन कभी किसी के साथ वो बातचीत नहीं करता है। दिन गाड़े सू रजने तापे, रात तारक गोष्ठी रे, वन पंखी सम गैल कर तो, कोई दिन नवये कष्ठी रे। अरे दिन में सूरज के साथ बातचीत करता है, रात्रि में तारों के साथ, वन पंखियों से प्रेम करता है, कभी किसी को वो कष्ट नहीं देता है। समझिए, देखिए जब भगवत मार्ग में उत्कंठा बढ़ेगी ना तो लज्जा अपने आप चली जाएगी। हम रंगदूत महाराज के जीवन से एक अद्भुत घटना बताते हैं। ठाकुर के जीवन से तो हम मुहुर मुहुर देख रहे हैं, स्वामी जी के जीवन से, अंतरंग सन्यासी शिष्यों के जीवन से देख लीजिए, किसी में कोई लज्जा नहीं है भगवत मार्ग के लिए। रंगदूत महाराज अपने जब विद्यार्थी अवस्था में थे, एक महात्मा के पास गए, दूसरे भी 2-3 युवक आए थे। वो 2-3 युवकों ने प्रश्न किया कि महाराज हमें भगवत प्राप्ति करनी है, आप जो कहेंगे वो उपाय करने के लिए तैयार है। वो महात्मा पहुंचे हुए थे, वो समझ गए कि वो किस तरह से बोल रहे हैं। बोले देखो तुमको भगवत प्राप्ति करनी है? बोले जी ठीक है। बोले वडोदरा शहर में ये घटना घटित तो हुई है। तो बोले अभी आप लोग दिगंबर हो जाइए, सारे शरीर पर चूना लगा दीजिए और गधे पर निकल कर बैठ करके पूरे शहर में घूम करके आइए, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि भगवत प्राप्ति करवा दूंगा उसी वक्त जब वापस आओगे। वो जो तीनों थे एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। महाराज वहां पर खड़े बैठे थे, रंगदूत महाराज खड़े हो गए, बोले महाराज हम करने के लिए तैयार हैं, आप आदेश दीजिए अभी इसी वक्त। महाराज वो महात्मा ने कहा आपके लिए नहीं है ये, आप बैठ जाइए कृपा करके। समझिए, भगवत मार्ग में लज्जा भय घृणा ये सब होगा तो नहीं चलेगा। अब इसका अनर्थ भी मत कीजिए, हम ऐसा नहीं करते कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़िए।
हमारा अर्थ का अनर्थ मत कीजिए, कहने के भावार्थ को समझिए। उतनी उत्कंठा आएगी ना तो अपने आप सब चला जाएगा। लज्जा भय घृणा विलज्जता अपने आप आ जाएगी और असंगता आवेगी। जब भगवान में मन लगाते हैं ना, असंगता आती है। पहले किसी से बातचीत करने की अधिक इच्छा नहीं होती है, किसी का संग करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि मन में जो कूड़ादान भरा है ना, उसी को निकालते निकालते दम निकल रहा है। भाई नारायण, क्या बात बताए नारायण। जब चिंतन करते हैं तो पता लगता है इतना कूड़ा भरा है कि अब नया कूड़ा कितना डाले उसमें, अब जगह नहीं है। अब किससे आसक्त हो ये बाबा नारायण, इनफ ऑफ इनफ। अब आसक्ति करेंगे तो श्री कृष्ण से करेंगे। और इसलिए कहा विलज्ज हो करके और किसी के साथ आसक्ति न करके बस भगवान के पुकारो और देखेंगे हमारा मन चुटकियों में। महात्माओं ने तो यह शब्द प्रयोग किया है, चुटकियों, चुटकी बजाते बजाते हमारा मन भगवान में एकाग्र हो जाएगा। समझिए। और आगे जो सिद्धांत बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चैः। यही बात बताई। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या, अरे भगवान का नाम करते करते अरे नाचते हैं, वो गाते हैं, रोते हैं, नृत्य करते हैं। अनुराग में आकर के, अनुराग शब्द की परिभाषा देखेंगे इस श्लोक में। श्री राम कृष्ण देव मां के पीछे जब क्रंदन कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है वस्त्र है कि नहीं है, लोग खड़े हैं कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे उसका भी भान नहीं है। जगत है ही नहीं, इसलिए तो भगवान है। जब जगत होगा तो भगवान कहां से? जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। हसत्यथुरोदीति रौति गायत्युन्माद वनृत्यति लोकबाह्यः। उन्माद होकर के वो नृत्य करता है। समझिए, वो पागल के जैसा विचरण करता है। तन की सुधी न जिसको, मन की कहां से प्यारे, मिला राज तो क्या, खोया मकान तो क्या। क्या अद्भुत लिखा है। इस श्लोक का तत्वार्थ देखने से पहले हम आइए एक भजन का श्रवण करें। महाराज जी से विनती रहेगी, नम्र निवेदन, एक भजन सुनाएंगे। और रंगदूत महाराज का भजन है, बहुत सुंदर भजन है, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर भजन है महाराज श्री का कि कर्म करना है, जो कल हमने देखा कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा, उस पूरे सिद्धांत को इतने सुंदर शब्दों में रख दिया है। और ये सब तो महापुरुष है, उनको शब्द ढूंढने नहीं जाते हैं, जाना पड़ता है, शब्द उनको ढूंढने आते हैं। मां सरस्वती की, क्योंकि आत्मानुभूति की आवाज है, बहुत सुंदर है। हम एक एक पंक्ति का अनुवाद करके समझाने, हम चिंतन करने का प्रयास करेंगे। वैसे हिंदी में ही अधिकांश भजन है, ये देखने का प्रयास करेंगे। ओ करबु तो निष्काम कर्म हो साधो, ओ साधो करबु तो निष्काम कर्म हो साधो। ओ साधु करबु तो निष्काम कर्म ओ साधो। करबु तो निष्काम कर्म ओ साधो। करबु तो निष्काम कर्म हो साधो। सौंपी फड़ प्रभु ने करबु जे आवे, सौंपी फल प्रभु ने करबु जे आवे। सौंपी फड़ प्रभु ने करबु जे आवे। सौंपी फल प्रभु ने करबु जे आवे। स्मरबु हरिपद दम बदम साधो। स्मरबु हरिपद दम बदम साधो। करबु तो निष्काम कर्म
हो साधो। करवु तो निष्काम कर्म हो साधो। महाराज लिख रहे हैं कर्म करना है तो निष्काम होकर के कर्म करो, सब फल कृष्णार्पण करके जो सामने से आया कर्म उसको कर लीजिए। डोंट सीक एंड डोंट अवॉइड। और प्रतिपल कर्म करते करते प्रत्येक पल भगवान का स्मरण करते जाइए। आगे की पंक्ति में कहते हैं करतापणा ने विसारी मूड़े। करतापणा ने विसारी मूळे। रहबु असंग दरखम हो साधु। रहु असंग दरखम हो साधु। अपने कर्तापना को, अपना जो कर्तापना है उसको काट दीजिए, उसका विस्मरण कर दीजिए, क्योंकि कर्ता हम नहीं हैं, कर्ता तो भगवान है। क्योंकि भगवान ही हमारे हृदय में बैठ करके प्रेरणा दे रहे हैं, समझिए। तो ये कर्म किसका कर रहे हैं? हम भगवान का कर रहे हैं। संगति लगा लीजिए। नौकर को मालिक ने कहा कि जाओ झाड़ू लगा दो, पोछा कर दो, सब्जी काट दो और फैक्ट्री में जाकर के ये काम करके आ जाओ। तो नौकर करता है, तो जो काम किया वो किसका हुआ? नौकर का हुआ कि मालिक का हुआ? बोले मालिक का हुआ। उसी तरह से कहते हैं करतापणा ने विसारी मूढ़े। अपने कर्तापन को विस्मृत कर दीजिए और सब समय असंग होकर के रहिए, निसंगी रहिए। रहबु असंग दरखम हो साधो। करबु तो निष्काम कर्म हो साधो। करबु तो निष्काम कर्म हो साधो। आशा ने त्यागी थावु सन्यासी। आशा ने त्यागी थावु सन्यासी। सच्चिदानंद ब्रह्म हो साधो। सच्चिदानंद ब्रह्म हो साधो। करबु तो निष्काम कर्म हो साधो। करबु तो निष्काम कर्म हो साधो। कहते हैं महाराज आशा को त्याग दीजिए। आशा दासो जगत दासो निरादासो अवनीपति। आशा को त्याग करके सन्यासी बनिए। आप कहेंगे नारायण हम तो गृहस्थ, हम कैसे सन्यासी बने? सन्यासी का अर्थ समझिए, जिसने अपनी सभी वासनाओं का त्याग किया है उसका नाम सन्यासी है, समझिए। अर्थात अपनी आशाओं का त्याग कर लीजिए, इच्छाओं का त्याग कीजिए और अपने स्वरूप का स्मरण कीजिए। हम कौन है? सच्चिदानंद ब्रह्म। करबु तो निष्काम कर्म हो साधो। करबु तो निष्काम कर्म हो साधो। करबु न करबु आग्रह खोटो। करबु न करबु आग्रह खोटो। लाभ हानि चित ब्रह्म हो साधो। लाभ हानि चित ब्रह्म हो साधो। अरे क्या करना क्या नहीं करना, जब पता चलेगा कि भीतर में भगवान बैठ करके कर्म करा रहे हैं, तो जो भी कर्म करो, काये न वाचा मनसेन्द्रिय वा बुधात्मनावत प्रकृते स्वभावात। प्रकृति से, अपने स्वभाव से, जन्म जन्मांतर के जो स्वभाव है, जन्म जन्मांतर से जो प्रकृति के साथ हम संग करके बैठे हैं, उससे भी जो कर्म करे वो भी भगवान को अर्पण करो। और उसमें कोई अपने चित्त में लाभ हानि का कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम भगवान का कार्य कर रहे हैं। करबु तो निष्काम कर्म हो साधो। करबु तो निष्काम कर्म हो साधो। भूली दे आत्मा ध्यावो परमात्मा। भूली देहात्मा ध्याओ परमात्मा। रहबु राखे राम जम हो साधो। रहु राखे राम जम हो साधु। बोले देहात्मा को भूल करके परमात्मा के साथ अपना अनुसंधान कर दीजिए और राम राखे तेम रहिए। ओ उद्धव जी, राम राखे तेम रहिए। प्रभु जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, यह भाव का आलंबन कर लो। करबु तो निष्काम कर्म
हो साधो। करवु तो निष्काम कर्म हो साधो। करी अकर्ता समत्व योगे, करी अकर्ता समत्व योगे। पामे निजानंद शर्म हो साधो। पामे निजानंद शर्म हो साधो। करब तो निष्काम काम कर्म। कर्म हो साधो। कर्ता अकर्ता को समत्व बोध ला लीजिए, प्राप्ता प्राप्ति को, अप्राप्त और प्राप्ति दोनों को में समत्व भाव ला लीजिए और अपने निजानंद में बैठ जाइए। फड़ा फड़े समान उदासी, फला फले समान उदासी। रंग रंगे निर्मम हो साधो। रंग रंग निर्मम हो साधो। करबु तो निष्काम कर्म। हो साधो। करबु तो निष्काम कर्म हो साधो। करबु तो निष्काम कर्म हो साधो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बताया, अगले श्लोक में बताया था, पिछले श्लोक में क्षमा कीजिए, पिछले श्लोक में बताया था कि भगवान का स्मरण कैसे करना। उसके पहले वाले श्लोक में बताया सब कर्म भगवान को अर्पण करते जाओ। फिर बताया कि भगवान में मन लगाना है चुटकी में, तो सब लज्जा भय घृणा त्याग करके विमुच्य विलज्जता और असंग बन करके भगवान को पुकारो। और जब ये करेंगे तो क्या होगा, अब उसका परिणाम बता रहे हैं। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैहि। कितना सुंदर कहा। जब भक्त इस प्रकार भगवान का भजन करता है, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है फिर उसको, और वो संसार से फिर ऊपर उठ जाता है। कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्र से अश्रु गिरने लगते हैं। वाणी फिर चलती नहीं है। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करते करते कंठ अवरुद्ध हो जाता है। देखिए, हमें अपने जीवन में ये भाव लाना है, साधक उपासक भक्त वैरागी को, कि भाई हम तो भगवान का नाम गावेंगे और सुनेंगे। यदि सुनना है तो भगवान का नाम सुनेंगे, गाना है तो भगवान का नाम गाएंगे। हम अपना आचरण ऐसा बना ले और फिर अपने प्यारे के भजन में हम मग्न हो जाए, अपने प्यारे का उच्चारण करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी आपका मंत्र हो, जो भी आपके गुरु प्रदत्त मंत्र हो, जो नाम आपको प्रिय लगता हो, पहले अपने जीवन को तो संवारे। जब विलज्जता असंगता होकर के सब कर्म प्रभु को अर्पण किए पहले, बाद में विलज्जता असंगता को प्राप्त करके हमने अपना आचरण ऐसा बनाया कि बोलेंगे तो भगवान का नाम बोलेंगे, सुनेंगे तो कन्हैया की बातें सुनेंगे। और जब वो संकीर्तन करने लगते हैं, अपने प्यारे का नाम का कीर्तन करने लगते हैं, तो क्या होता है, हमारे हृदय में अनुराग की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए, हमारे हृदय में भगवान के लिए अनुराग उत्पन्न नहीं होता है इतनी आसानी से। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम ये सब कुछ करते ही नहीं है।
कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये भाव ही नहीं लाए, भगवान के जन्म कर्म को तत्व से समझने की कोशिश ही नहीं की। तत्पश्चात बोले विलज्जता और असंगता होकर के हम भगवान को पुकारते नहीं हैं। जब पहले अपने मन को चारों ओर से हम बांध देंगे, इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जब पौधा छोटा है तो उसको चारों ओर से बाड़ लगा देनी चाहिए ताकि गाय बकरे खा न जाए, गाय बकरी उसको खा न जाए। यही है अपने मन को चारों ओर से बांधना। जिस किसी के साथ आए उसके साथ मिल गए, अपने हृदय को धर्मशाला बना दिया। कर्म कर रहे तो बोले हम कर्म कर रहे हैं, हमारा कर्म है। अरे प्रत्येक कर्म भगवान करवा रहे हैं तो भगवान का हम कर्म कर रहे हैं, उससे जो भी फल मिलेगा वो हम भगवान को अर्पण करेंगे। किसी से आसक्त नहीं होंगे, प्रपंच की कोई बात नहीं सुनेंगे। अपने मन को निरोध करना शुरू कीजिए। हम ये सब करने के लिए तैयार नहीं होते और कहते कि भाई हमारा मन भगवान में लगता नहीं। लगेगा कैसे? हम सबका यही प्रश्न है, क्योंकि ये सब उपाय हम करते नहीं हैं। इसलिए कहा कि भगवान का इस तरह से नाम संकीर्तन करेंगे तो क्या होगा? तो बोले भगवान की संतान आवेगी, भगवान के नाम संकीर्तन की संतान आवेगी। भगवान के नाम संकीर्तन की संतान कौन है? बोले अनुराग। भगवान के नाम में अनुराग आवेगा। बाद में भगवान का नाम करते करते हमें हृदय में प्रेम आवेगा, हृदय में अनुराग आवेगा। जब तक प्रेम नहीं आता है हम भगवान का नाम पुनः पुनः नहीं कर पाते हैं। हम क्यों पुनः पुनः जगत की चिंता करते हैं, जगत का ख्याल करते हैं, जगत के लोगों की चिंता करते रहते हैं? जगत का स्मरण क्यों इतना आता है हम लोगों को? क्योंकि हमारा भगवान से अनुराग नहीं हुआ है। हमारा अनुराग जगत से है। हमने अपने मन को बांधा ही नहीं है। घड़े के अंदर में बहुत बड़ा फूटा है और ऊपर से कितना भी पानी डालते जाओ, क्या होता है? सब निकल रहा है धीरे धीरे। महात्मा ने कह दिया, बोले बाबा नारायण फूटा नहीं है, बोले उसका तल ही नहीं है, इसलिए जैसा डाला वैसा निकल गया है। तो मन को पहले संवारना पड़ेगा, और जब नामस्मरण करेंगे तो भगवान के नाम में हमें अनुराग आवेगा। और जब अनुराग आएगा तो भगवान के प्रति प्रेम है। अनुराग मानी क्या? भगवान के प्रति प्रेम होना। बस हमें अभी श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी से हमारा प्रेम नहीं है। ईश्वर को छोड़कर जहां संसार में कहीं पर भी प्रीति जुड़ती है फिर मनुष्य भटकता है। उदाहरण के रूप में हम स्वयं अपने आप का स्वयं का जीवन देख लेते हैं। हम संसार में भटक रहे हैं। यहां धक्का खाया, सोचा कि इसको पकड़ेंगे तो आनंद मिलेगा, उसको पकड़ा, आनंद नहीं मिला, दुख मिला। पति ने भार्या को पकड़ा, भार्या ने पति को पकड़ा, आनंद नहीं मिला। दोनों ने मिलकर संतानों को पकड़ा, वहां पर भी आनंद नहीं मिला। पड़ोसी को पकड़ा, मित्रों को पकड़ा, स्वजनों को पकड़ा, प्रियजनों को पकड़ा, पद को पकड़ा, प्रतिष्ठा को पकड़ा, संपत्ति को पकड़ा, गृह को पकड़ा। हर जगह से हम धक्का खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सीख नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना अपने यहां, कोई देख करके सीखता है, कोई ठोकर खा करके सीखता है। पहली कक्षा के लोग जो है, उच्च श्रेणी के लोग, वो देख के ही सीख जाते हैं, और द्वितीय श्रेणी के लोग ठोकर खा के सीखते हैं। और जो अंतिम श्रेणी के लोग हैं, अभी तक आप लोग समझ गए होंगे।
कि वो ठोकर खाने के बाद भी सीखते नहीं है। अब हम लोग कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। हम बार बार धक्के खाते हैं, फिर भी बार बार उसी से हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। संसार में ही हम प्रीति करना चाहते हैं। जब संसार से प्रीति काट देंगे और भगवान से प्रीति जोड़ देंगे तो क्या होगा? हमें हमारे जीवन में अनुराग की उत्पत्ति होगी, भगवान के लिए प्रेम आवेगा। और जब भगवान के लिए प्रेम नहीं आएगा तो संसार के लिए प्रेम आवेगा, तो फिर हमें बांध देगा। और जब भगवान के लिए हमारा चित्त, हमारे हृदय में प्रेम आवेगा तो क्या होगा समझिए? जब भगवान के लिए प्रेम आवेगा तो हमारा जो ये हृदय है ना, धीरे धीरे चित्त पिघलना शुरू होगा। हमारा चित्त जो एक शक्ल को पकड़ करके बैठ गया है, आकार को पकड़ करके बैठ गया है, गहने के आकार को पकड़ करके बैठ गया है, चाहे अंगूठी हो, हार हो, कड़ा हो, या करधनी हो, या कुंडल हो, या नथनी हो। हमने हमारे चित्त में किसी एक आकार को पकड़ लिया है, वही आकार हमको बार बार आ रहा है याद। जब भगवान के साथ अनुराग हो जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे वो चित्त पिघलना शुरू होगा। और जो हम सकल सूरत पकड़ करके बैठ गए हैं ना, वो धीरे धीरे पिघलने की शुरुआत होगी। जब भगवान का नाम लेंगे तो हृदय में प्रेम की आग जलेगी, और जब आग जलेगी तब वो सब जो आकारों को हम पकड़ करके बैठे हैं वो सब भस्मीभूत हो जाएंगे। उसमें सब आकार भस्मीभूत हो जाएंगे, फिर केवल सुवर्ण का ही सुवर्ण रहेगा। तो जो जब चित्त का जो आकार है, मानी चित्त में जो आकार बन गया है, चित्त के अंदर में जो चित्र हो गया है, भार्या का है, पति का है, मित्र का है, संतान का है, स्वजन का है, प्रियजन का है, आत्मीय जन का है, अरे दुश्मन का बन गया है, अरे संसार की वस्तुओं का चित्र बन गया है। नारी है, पुरुष है, रिश्तेदार है, वो सब के सब चित्र पिघल जाएंगे। और जब पिघल जाएंगे तो फिर उसमें किसका आकार बनेगा? बोले भगवान का आकार होगा। फिर तो भगवद आकार वृत्ति बनेगी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो फिर भगवद आकार वृत्ति बनेगी। और उस भगवद आकार वृत्ति को प्राप्त करने के लिए ये पूरी पद्धति बताई कि देखो, तुम पहले समझ लो कि तुम जो भी कर्म कर रहे हो, भगवान हमारे भीतर में बैठ करके वो कर्म करा रहे हैं। इसलिए जो भी कर्म का फल मिलेगा वो तुम्हें नहीं प्राप्त करना है, क्योंकि वो फल तो भगवान को ही देना है, क्योंकि भगवान का किया हुआ, भगवान ने आदेश दिया, हम कर रहे हैं। हमारे हृदय में बैठ करके भगवान कर्म करवा रहे हैं, इसलिए कर्म का फल भी भगवान को ही मिलना चाहिए। पहली बात वो देखी। तत्पश्चात देखा, जो भी कर्म करते हैं वही उसी के अनुसंधान में, यत करोति यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत यत पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। सब कर्म कृष्णार्पण करते जाओ, राम कृष्णार्पणमस्तु करते जाओ, भगवान को अर्पण करते जाओ। कोई भी कर्म तुम्हारी प्रकृति के अनुसार हो, मन के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, काया से, मन से, वाचा से, जो भी कर्म करो, फिर धीरे धीरे क्या करना है? बोले अपने मन को अब संवारना शुरू करो। मन में बोले विलज्जता आनी चाहिए और असंगता, विलज्जता एवं असंगता, ये दो लाओ। और तत्पश्चात जो भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं, उससे फिर भगवान के नाम में अनुराग बढ़ेगा।
और जब अनुराग बढ़ेगा तब क्या होगा, हमारा चित्त पिघलेगा और चित्त में जो जन्म जन्मांतर की अनेक आकृतियां पड़ी है वो सब भस्मीभूत हो जाएगी। जब आग जलती है ना वन में तो सबको खत्म कर देती है। श्री रामकृष्ण देव कथामृत में कहते हैं जब वन में भयंकर आग जलती है फिर कौन सा देवदार का, कौन सा शीशम का और कौन सा आम का और कौन सा पीपल का कुछ देखा नहीं जाता है, सब एक साथ जल जाता है। तो संसार में जो हम आकृतियों को पकड़ करके बैठे वो सब आकृतियां जलने लगेगी जब भगवान के प्रति अनुराग आवेगा। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कथामृत में, ભગવાનનું નામસ્મરણ કરતા કરતા આંખમાંથી અશ્રુઓની ધારા સતત વહે એટલે સમજવું હવે અરુણોદય થયો છે, અરુણોદય થયો એટલે હવે सूर्योदयમાં વાર નથી। भगवान का नामस्मरण करते करते नेत्रों में से अश्रु गिरना कि शुरू हो जाए, अविरत रूप से भगवान नामस्मरण हो तो समझना कि अब अरुणोदय हुआ है, अब सूर्योदय में देर नहीं है। नारायण कोई कोई कहते प्रभु प्रभु हमको भी तो कभी कभी अश्रु निकलते लेकिन अभी तक हमारे जीवन में सूर्योदय नहीं हुआ। वो तो कभी कभी गलती से निकल जाते हैं जी। जैसे मक्खी कभी मिठाई पर भी बैठती है और शौच पर भी बैठ जाती है, गंदी नाली के जल पर भी बैठती है। हमारा तो ऐसा है, उसे भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति मानी अजस्र धारा, गंगा जी की अजस्र धारा गंगा सागर में विलीन हो रही है। उसी तरह से भगवान नाम स्मरण की अजस्र धारा हमारे चिंतन में चलती रहनी चाहिए। और ये जब होगा तब क्या होगा, भगवदाकार वृत्ति हो गई। फिर कहा क्या होगा, हस्यत्यथोरोदिति रौति घायत्युन्मादवनृत्यति लोकबाह्यः। भगवान के प्रेम में वह भक्त कभी हंसता है कभी रोता है। समझिए, कभी हंसता है और हंसते हंसते क्या कहता है, अरे हमने जीत लिया जीत लिया। बोले किसको जीता जी? महात्मा कहते अरे जीत लिया जीत लिया। अरे नारायण महात्मा बताओ तो सही किसको जीता आपने? बोले भगवान को जीत लिया। बोले भगवान को जीत लिया? बोले लड़ाई हुई, लड़ाई हुई तो कौन हारा? अरे बोले नारायण भगवान स्वयं हार गए। भगवान हार गए? बोले हाँ। बोले कैसे? अरे बोले प्रेमी के सामने प्रियतम को हारना ही पड़ता है। प्रेमी के सामने प्रियतम की कभी जीत नहीं होती है, तो प्रेमी के सामने प्रियतम को तो हारना ही पड़ता है। इसलिए भक्त ने कह दिया अरे जीत गए जीत गए। बोले क्या जीते? अरे लड़ाई जीत गए। किससे लड़ाई जीते? बोले भगवान के साथ की लड़ाई जीत गए। क्योंकि भगवान को तो हारना ही पड़ता है, प्रेमी के सामने प्रियतम को हारना पड़ता है। एक सत्य घटना है, देखिए अयोध्या के अंदर में एक रामायती महात्मा जी थे। बस अद्भुत सारा दिन भगवान नाम स्मरण में व्यतीत करते थे और कुछ नहीं, केवल भगवान नाम स्मरण। और हर बार रामलल्ला के पास जाकर के कहते थे देखो वशिष्ठ, लूटूंगा तो तेरे चेले को लूटूंगा, वो भर बाजार में लूटूंगा। चेला बनाऊंगा तो तेरे चेले को मेरा चेला बनाऊंगा। आजीवन कभी कोई चेलागिरी नहीं की, चेला बनाया नहीं। बार बार कहते थे देख वशिष्ठ, लूटूंगा तो तेरे चेले को मैं लूटूंगा। समझिए, और बस महात्मा अपने मूड में है, नारायण अपने मन में मस्त है। अब रामनवमी आने वाली थी, रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकलती है। महात्मा जी ने तो अपनी कुटिया के बाहर आसन बासन लगा करके सज धज के बैठ गए। सब महात्मा लोग पूछते क्या बात है बाबा जी? जय राम जी की। बोले जय राम जी की। क्या बात है आज आसन लगा करके बन ठन के बैठे? अरे बोले आज वशिष्ठ के चेले को जो लूटना है, भर बाजार में लूटना है आज उसको।
अब सब महात्मा लोग समझ गए, महात्मा तो थे ही वो, अब थोड़ी उम्र तो ज़्यादा हो ही चुकी थी, तो होता है हर महात्मा का अपना अपना भाव होता है, इसलिए महात्मा लोग सब वंदन करके कहते जय राम जी की, जय राम जी की बोले। और इतिहास साक्षी है, जब अयोध्या की नगरी में शोभा यात्रा निकली है राम लल्ला को पालकी में बिठा करके, और वो शोभा यात्रा की पालकी उनके कुटिया के पास आती है, और बस महात्मा जोर जोर से चिल्लाने लगा, देख वशिष्ठ, लूटा तेरे चेले को भर बाजार में लूटा। और राम लल्ला की प्रतिमा जी पालकी से नीचे गिर जाती है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भर बाजार में लूटा है वशिष्ठ तेरे चेले को। ऐसे कितनी सारी घटना है महात्माओं की भिन्न भिन्न दृष्टि से, क्योंकि प्रेमी के सामने तो प्रियतम को हारना ही पड़ता है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि भगवान की तो कभी हार नहीं होती है। अरे जीते तो वही हैं, लेकिन प्रेमी के सामने प्रियतम हार जाता है, ताकि प्रेमी को लगता है कि भगवान हार गए। प्रियतम प्रेमी को जो पसंद है वो करता है, और हम सब प्रेमी हैं उस नंद नंदन यशोदा नंदन के। समझिए, वो नीलमणि हमारा, हमारे सावले सलोने सरकार, हमारा श्री कृष्ण, हमारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र। अतः उनको अपने हारने में कोई डर नहीं है। भगवान को भक्त के सामने हारने में कोई डर नहीं है। इसलिए तो भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय। कभी भगवान भक्त के सामने हार जाते हैं तो हंसी आती है, कभी उनके जब भगवान भक्त के सामने हारते हैं तो भक्त को हंसी आती है, और कभी भगवान चले जाते तो भक्त चिल्लाता है, अरे रुको नारायण कृष्ण कृष्ण करके। ये भक्त के भिन्न भिन्न भाव है, अद्भुत भाव है। उसकी चर्चा कल हम करेंगे। आज उन्हीं के वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।